नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का करंट अफेयर सीरीज डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज नंबर 7 है। आप इसको याद रखिएगा। इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको इस बुक का पूरा PDF डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाइए पूरा बुक को डाउनलोड कर लीजिए और अपना रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। सब लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो आप कभी किसी से पीछे मत रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। समझ पा रहे होंगे। ये जो बुक करंट अफेयर का अभी लॉन्च किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्लस आपको इसमें टॉपिक बाय टॉपिक आपको यहाँ पे करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इसमें आप पूरा बुक को डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट सीरीज को डेली बेस पे लगाया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कहता है, कौन सी महिला फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टिलिना सिनक्लेयर। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मार्च 2020 में माउंट मेरापे, याद रखिएगा, माउंट मेरापे ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा। यह किस देश में स्थित है? तो ये आपका स्थित है इंडोनेशिया में। याद रखिएगा, इंडोनेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटा करके 58 वर्ष करा दिया गया है? यानी 58 वर्ष कर दी गई है, यानी 2 वर्ष घटा दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, पंजाब राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 60 वर्ष से घटा करके 58 वर्ष कर दिया है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा आपका करुणा। याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई है? आंसर हो जाएगा आपका 3.37 लाख करोड़ रुपया। याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन बी गुडएनेफ। याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको नोबेल पुरस्कार 2019 में सम्मानित नहीं किया गया है चिकित्सा में, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त सचिव के। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन सभी को देखना है और अपना स्कोर डेली बेस पे बढ़ाते रहना है। क्वेश्चन नंबर 9, जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा प्रदान की है? ई पासपोर्ट सुविधा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, बांग्लादेश हो जाएगा सभी लोगों का, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कारोबारी सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? चलिए बताइए आंसर। इसका आंसर देखा जाए तो आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया है, तो ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पहली बार किस
पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, पैरासाइट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 को किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ हुआ है? करेक्ट आंसर सभी को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रीति 4। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। CAA का पूर्ण रूप क्या होगा? चलिए बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, यानी आपका आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन आपका सुमेलित नहीं है। युद्धाभ्यास और देश के बारे में पूछा गया है। तो देखिए 14 का आंसर आपका म्यूनिख, भारत और मालदीव, ये आपका गलत है, बाकी आपका A, B, D सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख की आय पर कितना टैक्स देना होगा? चलिए बताइए आंसर। करेक्ट आंसर इसका 15 का क्या हो जाएगा? देखिए 10% हो जाएगा, 10% यानी 10%। क्वेश्चन नंबर 16। UPI सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन बन गया है? चलिए बताइए आंसर। आंसर देखिए 16 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा रिलायंस जियो हो जाएगा, यानी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन से राज्य सरकार ने? करेक्ट आंसर आपका असम हो जाएगा, याद रखिएगा, शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? नंबर याद रखेंगे तो और भी बेहतर होगा, ये कंफ्यूज कर देता है हमेशा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 47वें, ये अरविंद बोबड़े हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका किया गया है डेविड एटनबरो, याद रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किन 2 भारतीय शहरों को नवंबर 2019 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है? चलिए बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई और हैदराबाद, याद रखिएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, याद रखिएगा, कर्नाटक आपका आंसर हो जाएगा। 20 सितंबर 2020 को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HD देवगौड़ा, याद रखिएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? 2021 में आपका जनगणना होना है, तो याद रखिएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा? 23 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 16 भाषाओं में। जनगणना को ध्यान में रख के चलिएगा सभी लोग। इंडोनेशिया ने ईस्ट कालिमिनेस्टन प्रांत में अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया, यह निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? तो याद रखिएगा कालीमंटन के बारे में पूछा गया है, तो 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बोर्नियो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में, याद रखिएगा, पाकिस्तान आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में जारी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्था ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मुंबई, याद रखिएगा, IIT मुंबई हो जाएगा। ICC द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी पर 2 वर्षों का बैन लगा दिया गया है?
तो सभी को याद होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा साकिब अल हसन। ये आपके कहाँ के हैं, याद रखिएगा, साकिब अल हसन आई थिंक ये बांग्लादेश के होंगे ये। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो आंसर आपका नासिरा शर्मा हो जाएगा, याद रखिएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन किन 2 शहरों के मध्य किया गया है? तो याद रखिएगा आंसर आपका लखनऊ दिल्ली हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? तो करेक्ट आंसर आपका 50 किलोवाट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका हो जाएगा 10, याद रखिएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो याद रखिएगा कतर हो जाएगा आंसर आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा। किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2031 को मंजूरी प्रदान की है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 33 का आंसर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की है? तो 34 का आंसर देखा जाए तो आपका स्वीडन हो जाएगा, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए आपका आंसर 35 का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ए हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर याद रखिएगा 36 का आंसर आपका संदीप शास्त्री हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जून 2019 में सुर्खियों में रहा बांचा गांव भारत का पहला सौर किचन गांव घोषित हुआ का संबंध किस राज्य से है? चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो याद रखिएगा 5G नेटवर्क के बारे में पूछा गया है तो आपका दक्षिण कोरिया हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में कितना वृद्धि हुई है, कमी आई है, ये बताइए आप सभी लोग। तो इसका आंसर देखा जाए तो 1% की वृद्धि हुई है, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया है? तो आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा उड़ीसा आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण करने का निर्णय लिया गया है? चलिए आंसर करिए। तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा 42 का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? तो आंसर आपका हो जाएगा वियतनाम, याद रखिएगा वियतनाम हो जाएगा आंसर। किस देश ने नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है? तो आंसर आपका उत्तर कोरिया हो जाएगा, याद रखिएगा उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक द्वारा, यानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फियर ऑफ गॉड। तो याद रखिएगा आंसर 45 का देखा जाए तो आपका वधान हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई है? संकल्प योजना, तो याद रखिएगा आंसर आपका मध्य प्रदेश यानी एमपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की प्रसिद्ध मूंगफली की कैंडी को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चलिए बताइए। T20 वर्ल्ड कप महिला के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा सभी लोगों का। हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका कारमेन रेनहॉट हो जाएगा, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला है बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देखा जाए तो निर्यात को बढ़ावा देना, डी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।